हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए देश के पहले सीडीएस विपिन रावत और अन्य अधिकारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरएसपुरा में श्रद्धांजलि दी गई। रावत जी अमर रहे, रावत जी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा। सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता कुलगाम के पूर्व विधायक मोहम्मद यूसुफ तारागामी ने शनिवार को सीमावर्ती गांव घराना का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और किसानों को विश्वास दिलाया कि उनकी पार्टी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है और अगर सरकार उनकी किसी तरह की अनदेखी करती है तो उनकी पार्टी किसानों के समर्थन में पीछे नहीं हटेगी। आज मुझे मौका मिला यहाँ के किसानों से बात करने का और यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पंचायत हैं, डीडीसी के मोअज़्ज़ज़ मेंबर हैं टोनी साहब, और भी जो हमारे नज़दीकी इलाके के इस गाँवों से वहाँ के सरपंच साहब भी हैं और मोअज़्ज़ज़ीन हैं, यहाँ के सीनियर लोग हैं यहाँ के, जिनके साथ बातचीत हुई। और इनका कहना है कि हमारी रोजी रोटी का सवाल है, इसमें कोई सियासत नहीं, ये नहीं कि कोई मोर्चा संभाला है यहाँ किसी ने सरकार के ख़िलाफ़, एडमिनिस्ट्रेशन के ख़िलाफ़। सरकार कोई अच्छा काम करे, ये रुकावट नहीं डालना चाहते हैं। किसान सिर्फ अपनी बर्बादी देखना नहीं चाहेगा। अगर किसान खेती चली जाए, रोजी रोटी का मसला है, कहाँ जाएगा। और मैंने जब इनके साथ गुफ्तगू की तो इनका मानना ये है कि हम ये भी नहीं है कि ये जो वेटलैंड, यहाँ के परिंदे बाहर से जो आते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं है। हम चाहते हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, लेकिन आम किसानों को बेघर करके नहीं, बेज़मीन बनाकर नहीं, नौकरी नहीं है, तिजारत नहीं है, ये बड़े अमीर लोग नहीं हैं, सब कुछ निर्भर है इसी खेती पर। बच्चों को पालना, बच्चों की परवरिश, तालीम व तरबियत, सब कुछ इसी पर है, तो जाएं कहाँ। और इनके पास एक माकूल तजवीज़ है। मैं तो इतना आज हैरान हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इतनी ज़िद्दी बन चुकी है, क्यों हठधर्मी से काम ले रही है मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन, जबकि पंचायत है इस गाँव का और ये सरपंच साहब मेरे साथ बैठे हैं, ये डीडीसी साहब है, ये नज़दीकी गाँव के और एक सरपंच साहब हैं। इनका कहना है कि यार हमारे साथ तो मशवरा करो, क्या करना है आपने। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमने लोकल सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस बनाए, पूरी दुनिया को बताया इन्होंने, पूरे मुल्क को बताया इन्होंने कि हमने कमाल करके दिखाया जो आज तक हुआ नहीं। पंचायतें बनाई, काउंसिल्स बनाए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। आज देख लीजिए, आप इनसे आप बात कर लीजिए कि इस गाँव की पंचायत है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांगे मानने के बाद किसानों की घर वापसी शुरू होने की खुशी में कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव सरदार जसमीत सिंह रैना की अध्यक्षता में खुशी मनाई गई और लोगों में हलवा वितरित किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे, उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस जिला महासचिव सरदार जसमीत सिंह रैना ने कहा, किसानों ने एक लंबा संघर्ष किया, जिसके बाद सरकार को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़ा और अब किसानों ने घर वापसी शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर किसान कांग्रेस के राज्य उप प्रधान विजय कुमार शास्त्री की अध्यक्षता में शनिवार को मड़ ब्लॉक के गांव सिमली खानपुर गुर्जर बस्ती में मेडिकल कैंप का आयोजन कर लोगों में निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस मौके पर डॉक्टरों की टीम ने लोगों को विभिन्न बीमारियों से बचने के बारे में जागरूक बनाया। इस मौके पर विजय कुमार शास्त्री ने कहा, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग के साथ ब्लॉक के हर एक गाँव में इस तरह के मेडिकल कैंप का आयोजन कर लोगों में निःशुल्क दवाइयां वितरित की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सुचेतगढ़ मंडल इकाई की तरफ से शनिवार को कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल प्रधान कृष्ण चौधरी ने की, जबकि इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल, मुख्य अतिथि जिला प्रभारी अयोध्या
गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक के दौरान मंडल स्तर पर पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। नेशनल में कार्यकारिणी होती है, उसके बाद स्टेट में कार्यकारिणी होती है, फिर जिला में कार्यकारिणी होती है, उसके बाद मंडलों की कार्यकारिणी होती है। आज आप लोगों की कार्यकारिणी है और जिस तरह से अभी बता रहे हैं कि अपनी अपनी पहचान, अपनी अपनी परेशानी कि किस तरह से हमें वहाँ पे कुछ काम जो नहीं हो रहे हैं, मुझे लगता है कि चौधरी साहब जहाँ पे बैठे हैं, हमें चौधरी साहब को वहाँ पे साथ लेके जाना चाहिए, चाहे वह हमारा इंप्लीमेंट करता है। जब तक उसका फायदा गरीब आदमी की नहीं मिलेगा, अगर अं उसी फायदा नहीं दवांगे तो फिर कार्यकर्ता और लोग साढ़े जुड़ नहीं सकते। इस करके जोड़ने लिए ग्राउंड लोगों के बिच जाके सानू काम करना पे। जी अं सुस्ती अगर पकड़ी दी है, उस सुस्ती की दूर जरूर करना पे। जिन्हें भी जिम्मेवारी मिली दी है, पहले विस्तारक जिन्होंने अं बनाया है वो किसी वजह नहीं काम कर सकिया, और जिन्हें कि हूँ विस्तारक बनाया जिंदा टाइम कीमती टाइम अं लिया। म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा द्वारा शनिवार को एनसीसी कैडेटों के सहयोग से जागरूक रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता अभियान के बारे में जागरूक किया गया। म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के कार्यकारी अधिकारी सुभाष चंद्र की अध्यक्षता में आयोजित इस जागरूकता रैली के दौरान म्युनिसिपल कमेटी आरएसपुरा के चेयरमैन सतपाल पप्पी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा सभी वार्डों के पार्षदों सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग भी इस जागरूक रैली में शामिल हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला ग्रामीण प्रधान नरेश बिट्टू ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर सरकार से मांग की है। घराना वेटलैंड के विस्तार में जिन किसानों की भूमि आ रही है, उन किसानों को भूमि के बदले भूमि दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ी है। अगर किसानों के साथ किसी तरह का कोई अन्याय किया गया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार जी, आज इस मुद्दे में जो घराना वेटलैंड की ज़मीन पे सरकार कब्जा करना चाहती है और किसानों को बाहर खदेड़ रही है, उस मुद्दे पर हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तो सबसे पहले तो हम उन जो कल हादसा हुआ था जनरल बिपिन रावत जी, उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जो 13 और जवान भी शहीद हुए, एक उनकी पत्नी हुई है, उनको भी बावली श्रद्धांजलि करते हैं कि बहुत बड़ी क्षति हुई है देश में, क्योंकि पहला CDS था वो इस देश का। तो हम उनको भी सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उसके बाद जो हमने आज इस मुद्दे पर इकट्ठे हुए हैं कि घराना में जो सरकार कर रही है वो ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार को चाहिए कि वो अपना जो किसानों का पक्ष भी सुने, और ऐसे नहीं कि रात को आए और वहाँ लगा दी, तार लगा दी। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किसान, पहले भी किसान आंदोलन चल रहा है देश में, जो आज खत्म हो गया, उसकी तो आपको भी मुबारक है, पूरे किसानों को मुबारक है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक किसान आंदोलन सरकार की वजह से और शुरू हो गया है। और हम चाहते हैं कि हम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा ही किसानों के साथ है। वो हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा काम जो किसानों के लिए किया था वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया था, महरूम ने, क्योंकि वो जब लैंड टू टिलर हुआ तो वो यही किसान थे जो कहते थे आज की 370 का बहुत फायदा हुआ है। जब स्टेट में 370 खत्म हुई है, अब पता चला किसानों को कि 370 का सबसे बड़ा घराने को फायदा हुआ है, क्योंकि उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है। और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये मौक़िफ़ है कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, पूरी नेशनल जम्मू एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वो किसान घराना किसानों के साथ है, और हम हमेशा ही किसानों के साथ रहे हैं, मजदूरों के साथ रहे हैं, अब भी हम किसानों के साथ हैं। देखो, किसानों के साथ इंसाफ ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो किसानों को जो ज़मीन है उसके बदले ज़मीन दी जानी चाहिए, क्योंकि किसान को तो ज़मीन पे सबसे ज़्यादा निर्भर करता है। आपको पता होना है, जिसकी 4 कनाल ज़मीन है वो कहाँ जाएगा? पैसे तो खत्म हो जाएंगे, आपको भी पता है। लेकिन किसानों, इनको सरकार को चाहिए कि किसानों को उसके बदले ज़मीन दी जानी चाहिए। और अगर JKTDC जो कर रही है, जम्मू कश्मीर टूरिज्म सेंटर, उसका बहुत बड़ा विभाग है, क्या एक वो परमानेंट डेली वेजर लगा सकते हैं? ये किसान के साथ उन्होंने बैठ के डील करनी चाहिए।
अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।